अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो का जो मौजू है वो है असाबी कमज़ोरी, जिसको हम मेडिकल की ज़ुबान में या टेक्निकल ज़ुबान में इंग्लिश में हम कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अगर असाबी कमज़ोरी को आप उर्दू के लिहाज से देखें तो आपके आसाब जो है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, सिंपल से इसका ये मतलब होता है। और जो आसाब होते हैं उनको हम अंग्रेज़ी में नर्व्स कहते हैं। लेकिन जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है उसको समझाने के लिए पहले मैं इसका लफ्ज़ी मतलब बताता हूँ और फिर एक मिसाल से आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है। पेरिफेरल कहते हैं कोई चीज़ जो अपने मरकज़ से ज़्यादा दूर हो, तो उसको पेरिफेरल या पेरिफेरी कहते हैं। और न्यूरो नर्व्स को कहते हैं, असाब को कहते हैं। पैथी क्या होती है? कंडीशन, अफ्लिक्शन या बीमारी। यानी अंग्रेज़ी में भी वही मतलब है कि जो उर्दू में है कि जो नर्व्स हैं, आसाब हैं, वो बीमार पड़ जाते हैं। और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं नर्व्स? ये मरकज़ से दूर। देखें, मरकज़ क्या है और मरकज़ से दूर क्या है सिस्टम हमारे जिस्म के अंदर, उसको समझने के लिए आप एक मिसाल को ज़हन में लाएँ कि एक चाय का कप है, आप वो पीना चाहते हैं, तो आपने चाय के कप को हैंडल से नहीं पकड़ा, बल्कि आपने उसको डायरेक्ट कप को अगर आप पकड़ते हैं तो अचानक अपने हाथ को आप पीछे खींचते हैं अगर वो गर्म होता है। तो बस यही सारा आपने समझना है कि जो आपका हाथ है, जब आप अपने हाथ को लेके जाते हैं उस कप की तरफ और जैसे ही उसको पकड़ते हैं, तो अगर वो ज़्यादा गर्म है तो वो जो ही टच करता है तो सेंसरी नर्व्स होती हैं। ये जो नर्व्स होती हैं, आसाब होती हैं, दो किस्म की होती हैं। सेंसरी वो जो मैसेज को लेके जाती हैं दिमाग की तरफ और हराम मगज़ की तरफ। और उसके बाद जो दिमाग है, ब्रेन है, और जो स्पाइनल जो कॉर्ड है यानी हराम मगज़ जिसे कहते हैं, तो ये दोनों मिलके बनाते हैं आपका मरकज़ी निज़ाम, आपका जो मरकज़ी आसाबी निज़ाम के सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन इनके अंदर से फिर कुछ तारें निकलती हैं जिनको हम नर्व्स कहते हैं, न्यूरॉन्स, एक्सॉन्स, वो पूरी एक, या अगर आप पिक्चर भी देखें तो ये पूरा एक कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन आप उर्दू में कह लें कि ये आसाब निकलते हैं। तो आपने जब कप को हाथ लगाया तो जैसे ही वो गर्म आपको महसूस हुआ, तो वो सेंसरी जो तार है वो लेके जाती है पैगाम को आपके दिमाग की तरफ। और आपका दिमाग जो है यानी और जो हराम मगज़ है, इसे CNS कहते हैं। तो आपके जो दिमाग है उसने सेकंड्स, मिली सेकंड्स में ये फ़ैसला करना होता है कि ये चीज़ ठीक है, ख़राब है। अगर वो गर्म ना होता कप, तो आपका दिमाग कभी भी जल्दी से एक मैसेज ना भेजता उस तार को जिसको हम मोटर नर्व कहते हैं। मोटर जैसे कि नाम से भी ज़ाहिर है, मूवमेंट करने वाली। तो जैसे ही दिमाग उस मालूमात को जो भेजी गई है दिमाग की तरफ सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए, उन आसाब के ज़रिए जो पैगाम रसां हैं, तो वो एनालाइज़ करता है कि ये चीज़ गर्म है और ज़ख़म हो सकता है, यानी मिली सेकंड्स में। तो वो फ़ौरी तौर पे दूसरी जो तारें हैं उनको मैसेज देता है, और वो तारें जुड़ी होती हैं हमारे मसल्स के साथ, तो हम अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं। इसी तरह से अगर आपकी तरफ कोई फ़र्ज़ करें कि ख़तरनाक चीज़ आ रही है, कार है, ज़ाहिर है आजकल गाड़ी है, बस है, कोई आपकी तरफ आ रही है, तो आपकी आँखें जो हैं इनके साथ एक एक नर्व्स होती हैं जिसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं। तो वो दिमाग को सिग्नल देती हैं कि एक जो है ख़तरनाक चीज़ आ रही है। तो दिमाग बाकी जिस्म के जो मसल्स हैं उनको मोटर नर्व्स के ज़रिए दूसरी जो तारें हैं उनके ज़रिए पैगाम देता है, और हम वहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। और आखिरी मिसाल दे देता हूँ कि जब आप कहीं से गुज़र रहे हों और आपको एक गली से गुज़रना है, लेकिन वहाँ पे कुछ कूड़ा क्रिकेट पड़ा है, आपको अचानक बहुत तेज़ स्मेल आएगी। तो हो सकता है कि जो ही वो स्मेल आपको क्यों आई है, आपके नाक में एक ऑल्फैक्टरी नर्व है, आसाब हैं ख़ास किस्म के जो कि आप इसको स्मेल करते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप हो सकता है फ़ैसला करें कि ओहो इधर तो बहुत गंदी स्मेल है, तो आप उधर ना जाएँ। तो बाकी मसल्स को, जो बाकी तारें हैं, आपका दिमाग जो कंट्रोल कर रहा होता है, तो वो उनको टर्न अराउंड कर देगा कि यहाँ से नहीं गुज़रना। तो ये मिसालें मैंने इसलिए दी हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा जो जिस्म है उसके अंदर दो मरकज़ हैं, दो यानी कि असाब के हिस्से हैं। एक को हम कहते हैं CNS, मरकज़ी असाबी का मरकज़, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या काम करने वाला सिस्टम, कि जो दिमाग और हराम मगज़ पे मुश्तमिल होता है। और जो इससे न्यूरॉन्स निकलती हैं, जो नर्व्स निकलती हैं, क्योंकि वो दूर दूर जाती हैं, तो इन्हें हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखें ना, टांगें जो हैं या पाँव है वो दिमाग से बहुत दूर है। अब दिमाग या हराम मगज़ तो वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकता खुद, तो वो तारों के ज़रिए करता है जिसको हम पेरिफेरल नर्व्स कहते हैं। तो जब वो किसी भी वजह से बीमार हो जाएँ, जो मैं आगे वजूहात भी बताऊँगा, अलामात भी, और कुछ टेस्ट जो होते हैं वो भी, तो उसको हम कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। क्योंकि ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये नर्व्स हैं, उसकी बीमारी है। या तो उसकी झिल्ली जो इर्द गिर्द होती है जिसको हम माइलिन शीथ कहते हैं, वो उसको नुकसान हो जाता है, या जो एक्सॉन है
ये पूरी जो तार है कि उसको टूट फूट हो जाती है। जैसे बाज़ लोगों को खुदा न खास्ता अगर चोट लग जाए, उनको ट्रॉमा हो जाए, तो उससे उनको यानी कि नर्व्स जो हैं डैमेज होने का डर होता है। इसी तरह से बाज़ औक़ात जो शुगर के मरीज़ होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के मरीज़ होते हैं, तो उनमें ये न्यूरोपैथी हो जाती है। और इसी तरह से बाज़ औक़ात लोगों में विटामिन B12 की कमी जो होती है, तो विटामिन B12 की कमी की वजह से ये जो असाब हैं, नर्व्स हैं, ये बीमार हो जाते हैं। तो इसके अलावा एक और बड़ी बीमारी है, हो सकता है आपने नाम सुना, उसको हम ज्ञान-बरे सिंड्रोम कहते हैं कि हम कोई वायरस या बैक्टीरिया, जैसे किसी का पेट ख़राब हुआ या उसको गला ख़राब हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, ये हर एक को नहीं होता लेकिन कुछ मख़सूस लोगों को, कि उनसे उठा ही नहीं जाता, वो सुबह बेड से नहीं उठ पाएँगे, वो अगर वॉशरूम गए तो वहाँ से नहीं उठा जाएगा, तो फिर हॉस्पिटल आते हैं, फिर उनके कुछ टेस्ट किए जाते हैं, तो पता चलता है कि इनको जीबी सिंड्रोम हो गई है। तो वो भी क्या है, एक असाबी बीमारी है, यानी चोट लगने की शक्ल में असाबी बीमारी जल्दी हो जाती है। और जो बाकी होते हैं बाज़ का, तो वो फिर लंबे अरसे में शुगर के मरीज़ों को जैसे नुकसान होता है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ को नुकसान होता है, विटामिन B12 की अगर कमी हो, बाकी कुछ विटामिन्स होते हैं, विटामिन B9 जिसको हम फोलिक एसिड कहते हैं, उसकी कमी हो, या बाज़ का तो विटामिन B6 की कमी से भी हो जाता है, और विटामिन B6 बहुत ज़्यादा हो तब भी। और इसी तरह से अगर किसी को ये जो हैवी मेटल्स जिनको हम कहते हैं लेड और मरकरी, उनकी वजह से भी फिर ये असाबी कमज़ोरी हो सकती है। तो अगर किसी को ये असाबी कमज़ोरी निकलती है और मालूम पड़ता है कि ये मसला बन रहा है, कैसे पता चलता है लोगों को? एक तो ये पता चलता है कि मिसाल के तौर पे शुगर का मरीज़ है, उसके घर वाले नोट करते हैं कि इनको ना अब ज़ख़म बनना शुरू हो गए हैं। कभी पाँव पे ज़ख़म बन रहा है, कभी हाथों पे इनको गर्म चीज़ पकड़ाई थी और इन्होंने पकड़े रखी, इनको बिल्कुल भी वहाँ पे असर नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ, तो ये चीज़ इस तरफ इशारा करती है। फिर लोगों को बाज़ का चलते फिरते कोई कील चुभ गई, काँटा चुभ गया, तो उनको पता ही नहीं चलता। ये शुगर के मरीज़ अक्सर होते हैं या जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब है कि उनको न्यूरोपैथी शुरू हो गई है, क्योंकि वो अब महसूस नहीं कर पा रहे। इसी तरह से बाज़ लोगों को पिन्स एंड नीडल सेंसेशन हम कहते हैं, चींटियाँ जो है वो रेंगती हैं पाँव में और हाथों पे। इसी तरह बाज़ लोगों को फिर सनसनाहट होती है, टिंगलिंग होती है। तो और बाज़ लोगों का बैलेंस ख़राब होता है, क्योंकि देखें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें नहीं आइडिया होता, हम उसको कंट्रोल नहीं करते, लेकिन वो कुदरती तौर पे या ऑटोमेटिकली कंट्रोल होती है। वो एक और सिस्टम होता है जिसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जब असाबी कमज़ोरी होती है तो ये मसले भी ख़राब हो जाते हैं। हमारा बैलेंस है, आप देखें जब चल फिर रहे होते हैं तो आपकी हर चीज़ बैलेंस में चल रही है, क्योंकि आपका वो असाबी निज़ाम ठीक है। जब उसकी कमज़ोरी होती है तो फिर आप गिरने की तरफ जाते हैं। इसी तरह से आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ऑटोनॉमिक कंट्रोल हो रहा है, लेकिन जब ये कमज़ोर पड़ जाए, असाबी कमज़ोरी हो जाए, तो इसमें ब्लड प्रेशर कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, तो ये मसला बन रहा होता है। इसी तरह से और भी बहुत सारे मसले जो हैं, लोगों को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, फिर खाना खाते हुए बहुत ज़्यादा उनको पसीने आते हैं, तरेलियाँ आती हैं, तो ये इस तरफ फिर इशारा करती है ये चीज़ कि हो सकता है कि ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो। अगर ऐसा कुछ है तो फिर आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ, मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाएँ। अच्छी बात तो ये होगी, अगर उसके पास नहीं जाना तो एक न्यूरोलॉजिस्ट है जिसको हम न्यूरो फिजिशियन कहते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूरोसर्जन, मैं न्यूरोसर्जन की बात नहीं कर रहा, मैं साइकोलॉजिस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं साइकेट्रिस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं न्यूरो फिजिशियन की या न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो वो फिर आपको इवैल्यूएट करेंगे, आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपकी बीमारियों के बारे में जानेंगे, आपकी दवाइयों के बारे में जानेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात गाउट की जो दवाई होती है या दर्दों की दवाइयाँ होती हैं, तो उनका साइड इफ़ेक्ट भी ये आता है कि आपके असाब को वो कमज़ोर करती हैं। फिर साथ वो आपको एग्ज़ामिन करेंगे, मुआयना करेंगे, आपको एक लाइन पे, एक लकीर पे चला के देखेंगे, आपको आँखें बंद करके कहेंगे कि हाथ इधर-उधर कर लें, ताकि आपका बैलेंस वो चेक करें। आपको लिटा के और बिठा के ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, क्योंकि असाबी कमज़ोरी में जूँ ही आप खड़े होते हैं, आपके दिल की धड़कन बढ़ती है और आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और आपको चक्कर आते हैं, आप गिर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें चेक करने के बाद फिर अब वो आपको कुछ टेस्ट बताएंगे। जैसे मैंने बताया था कि विटामिन B12 की कमी से होता है, तो वो चेक करवाएंगे, विटामिन B9 चेक करवाएंगे, विटामिन B1 B6 चेक करवाएंगे, B1 चेक करवा सकते हैं। फिर इसी तरह से अगर शक हो कि खुदा न खास्ता आप की जॉब की वजह से या कोई चीज़ आप ऐसे, जैसे हमारे घरों में पेंट होता है या फिर बाज़ औक़ात और भी चीज़ें होती हैं जिसमें मरकरी या लेड हो सकता है, तो अगर ये डर है तो उसका लेवल चेक करवाया जाता है। फिर एक टेस्ट करवाया जाता है जिसे हम इलेक्ट्रोमायोग्राम कहते हैं। इलेक्ट्रोमायोग्राम क्या होता है कि आपके पट्ठों और जो में से असाब जा रहे हैं, तो उनका वो टेस्ट किया जाता है कि वहाँ पे किस हद तक जो बिजली है या इलेक्ट्रिसिटी है वो दौड़ती है पट्ठों के अंदर। तो ये बड़ा एक अहम टेस्ट है। इसी तरह से देखें, जब भी आप इस तरह की अलामात के साथ अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जो भी समझदार डॉक्टर होगा वो सबसे पहले ये देखेगा कि कहीं आपको कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो नहीं है,
और स्ट्रक्चर प्रॉब्लम से क्या मुराद है कि कहीं आपको खुदा ना खास्ता दिमाग में या जो हराम मगज़ है वहाँ पे कोई ट्यूमर तो नहीं है, वहाँ पे कोई गिल्टी तो नहीं है, वहाँ पे कोई और मसला तो नहीं है, तो वो आपका एमआरआई दिमाग का और इसी तरह जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका एमआरआई ज़रूर करवाएगा ताकि इस चीज़ को रूल आउट कर दें। तो इस तरह के मुख्तलिफ टेस्ट करवा के फिर एक दफ़ा तशख़ीस हो जाएगी, तो जो तशख़ीस होगी तो उसी हवाले से फिर आपका डॉक्टर आपका इलाज करेगा। ये काबिल इलाज बीमारी है, लेकिन अगर आप इसको नहीं डॉक्टर के पास जाते हैं और ये चीज़ चलती रहती है तो फिर ये बहुत बड़ा मसला करती है। इसको आपने थोड़ा सा सीरियस लेना है, ताकि अगर शुगर की वजह से है तो तब भी देखें, शुगर के मरीज़ों को डॉक्टर मखसूस किस्म के जूते दे देते हैं या फिर ब्रेसेस देते हैं या लोगों को चलने के लिए वॉकर्स बताते हैं कि ताकि उनको असाबी कमज़ोरी होना और बात है, लेकिन उसके नतीजे में अगर आप गिर पड़ते हैं, उसके नतीजे में आपको कोई और मसला बन जाता है तो वो ख़तरनाक चीज़ है। तो फिर डॉक्टर आपको जिस वजह से आपको असाबी कमज़ोरी है तो उस वजह से फिर आपको, ये आपने सुना होगा अक्सर टीके लगाते हैं हम विटामिन B12 के, तो इनसे लोगों को फ़ायदा होता है अगर वो वजह है आपकी। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं, फिर आपकी खुराक में तब्दीली करवाई जा सकती है। तो असाबी कमज़ोरी जो है, अगर आपको या आपके घर में किसी को है तो अपने डॉक्टर से बात करके तो इसको तशख़ीस करवाएं और जिसकी जो तशख़ीस होती है उसका इलाज भी उसके हिसाब से करें, तो ये चीज़ ठीक हो जाएगी। इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। लाइक करें वीडियो को, नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन इसलिए दबा दें कि कोई भी वीडियो बनती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।